अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 इंटीग्रेशन पर पहुंचे हुए हैं और एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम जल्दी से पे आ जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई हमने खुद से लगाया, सोल्यूशन की हेडिंग दी आई इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन को दोबारा से हमने रिपीट कर दिया। बेटे ये जो आपका अंडर पावर है ये नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेकर आए, रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ लेंगे, पावर हाफ जब नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी। x को dx के साथ लिख दें dx। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस 2x, और यहाँ पर क्या मौजूद है सिर्फ x, तो हमें किसकी कमी पड़ रही है -2 की। ठीक है, अब चाय में अगर चीनी कम होगी तो हम चीनी मिलाते हैं, ये नहीं कि उसमें दूध मिला देते हैं, कहते हैं दूध भी मीठा होता है। पागलों वाली हरकतें नहीं कीजिएगा। अगर हमें 2x चाहिए और x मौजूद है तो जो मौजूद नहीं है, जो गैर मौजूद है, अदम मौजूद है, उससे डिवाइड भी करते हैं और उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। -2x चाहिए था, x मौजूद है, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये हम -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं और ये हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हमारा ये इंटीग्रेशन का सवाल फार्मूला लगने के लिए क्या है बेटा, फार्मूले बहुत सारे आ जाएंगे। अभी फिलहाल आपको मैं रेफर कर दूंगा, देखिए फार्मूला ये लग रहा है। तो अभी हम आ जाते हैं, कैसे बताते हैं। जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम सिर्फ क्या करते हैं इंटीग्रेशन की साइन हटाते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी होल पावर से डिवाइड कर देते हैं, प्लस ऑफ c आखिर में लगा देते हैं यानी कि कांस्टेंट। तो माइनस हाफ रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थी माइनस हाफ में प्लस 1 करूंगा तो प्लस हाफ बचेगा। नीचे भी यही करूंगा, माइनस हाफ में प्लस 1 करूंगा तो प्लस हाफ ही बचेगा, प्लस ऑफ c अपने पास से लगा दूंगा। ये 2 असल में न्यूमरेटर में है, ठीक है, ये 1 में से जो माइनस हुआ है ना हाफ, ये उसका हाफ है। ये 2 असल में ये है 2/2 बनेगा अगले स्टेप में। तो भाई आप सेकंड ईयर में हैं, ठीक है, सेकंड ईयर वाले बच्चे थोड़े से अक्लमंद होते हैं, टाइम जाया नहीं करते, 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये बचेगा माइनस। ठीक है, पावर थी यहाँ पर हाफ, पावर हटाएं तो रूट लगा दें, प्लस ऑफ c को ब्रैकेट के अंदर ले लें, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान बात थी। अच्छा, इंटीग्रेशन के मैंने आज आपकी याद दहानी के लिए ना मैंने चाहा था कि कुछ आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाए, तो मैंने क्या कर दिया कुछ फार्मूलाज लिख दिए, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 6 और फार्मूला नंबर 7। मेरा ख्याल है जो बंदा 6.2 पर हो वो इन फार्मूलाज से क्या होता है फेमिलियर होता है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आपसे कहूँगा इन फार्मूलाज को जल्द अज जल्द याद कर लें। अगली क्लास में फिर आपको कुछ 5-6 फार्मूलाज का इयादा करा दूंगा इंशाल्लाह। और अगर फार्मूलाज में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको जैसे कि एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ अभी, कैसे कि अगर वो फार्मूला नंबर 1 इंटीग्रल dx, तो देखो किसी भी वेरिएबल के साथ क्या लगा होता है 1, तो हम कोफिशिएंट 1 मान लेते हैं। इंटीग्रल 1 dx किसके बराबर होता है x प्लस c के, ये हमने चैप्टर नंबर 6 जब शुरू किया था तो उसमें बताया था। इसमें देखिए इंटीग्रल x की पावर n dx बराबर है किसके, आप पावर में 1 ऐड करें और उसी होल पावर से डिवाइड कर दें। शर्त यह है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपके ये फार्मूलाज हैं, मैंने जस्ट आपको 2 एक्सप्लेन किए। 7 तक आप खुद जाएंगे क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं और अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। अभी का इशारा क्या है? अल्लाह हाफिज़।